Hello, dear friends. Welcome to my channel Alpha Mathematics. Today's your topic lines and angles. Lines and angles. That is lines and angles. Okay? We have to study about lines and angles. And we have to know how to make a line and how to make an angle and how to find the measurement of angle. Okay, आइए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेखा और कोण के बारे में। कोण कैसे बनता है और किसी भी कोण का माप किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले that is called line. Okay? That is called line, या हिंदी में आप इसे रेखा कह सकते हैं। That is called line या रेखा। ओके, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ काटिए। Here is a point. मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन जुड़ा हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन इसे मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी। दैट इज मिड पॉइंट ए बी इज कनेक्टेड थ्रू बी सी एट पॉइंट बी। देन दैट लाइन्स मैक्स एंगल 180 डिग्री। अर्थात जब कोई दो रेखाएं स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के रूप में जुड़ती है, मिलती है, तो एक कोण बनाती है 180 डिग्री की। सीधी भाषा में किसी भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा लाइन है आपका, या मिडिल पॉइंट है, इस लाइन को आप धीरे धीरे उठाइए। सपोज ये लाइन आपका आ गया यहाँ, ये कोण बन गया। ये कोण 180 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर आपने इसको उठा करके यहाँ लिया है सीधा स्ट्रेट, देन दैट्स मेक 90 डिग्री एंगल, तब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, इसे समकोण भी हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ओके, तो आइए देखिए, जब भी कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, when two lines makes a point, जब कोई दो लाइन एक बिंदु पर मिलती है, when two lines meet a point then makes a angle। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, इसे एंगल कहा जाता है, इसे कोण कहा जाता है, हिंदी में कोण कहते हैं इसे। ठीक है, तो आई होप कोण का ज्ञान आपको हो गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन, और फिर उसमें कोण की बात करेंगे। पैरेलल लाइन मतलब समानांतर रेखाएं। ओके, समानांतर रेखा, समानांतर रेखाएं। जब हम दो लाइन ऐसे खींच दिया, आप कह सकते हैं ये समानांतर है ना, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। ये रेखा सपोज दैट इज ए, दैट इज बी। ए इज पैरेलल टू बी, पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर होने की आइए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, इसकी शर्त बताता हूँ कि क्या क्या कंडीशन होगा तब ये दोनों लाइन समानांतर होगा, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसे हम समानांतर नहीं बोलेंगे। ये देखते हैं, जब भी कोई इस तरह की दो रेखाएं खींची हो, जब भी कोई इस तरह की दो स्ट्रेट लाइन खींची हुई हो, तो आपको क्या क्या फाइंड करना चाहिए पैरेलल होने की कंडीशन के लिए, तो आइए बताते हैं। इसमें आप कहीं भी मेजर कर लीजिए, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मतलब ये हमेशा हमेशा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होगी, बराबर होगी, एक जैसा होगी। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, आपको ये चेक करना है जब कोई दो रेखाएं चेक करने को बोले कि दो रेखाएं आपस में समानांतर है या नहीं है, तो आप पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे, दोनों रेखाओं की बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं, और क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं समानांतर, एक तिर्यक रेखा खींच दीजिए, एक तिर्यक रेखा खींच दीजिए। आप फाइंड कीजिए कि ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर है या नहीं, या ये वाली एंगल इस वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा इसे बोलते हैं शीर्षा अभिमुख, दैट इज पॉइंट। तो ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, और ये इसके सामने का, इसके सामने का, तो इसे बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। उसी तरह से ये अगर पॉइंट हो गया तो ये इसके लिए हो गया शीर्षा अभिमुख कोण, और ये हो गया अल्टरनेट वन साइड का। अगर ये आपका x है तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, ये x है तो आपका ये भी x होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का बना हुआ एंगल या कोण 180 डिग्री का होता है। तो इस गणित के तहत आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, डेट इज 180 डिग्री। तो अगर आपका ये x है, ये वाला एंगल कोई फाइंड करने को बोले तो आप क्या करेंगे, टोटल 180 है, ये x है, तो 180 डिग्री माइनस x, डेट इज दिस एंगल। तो इस तरह से आप किसी भी कोण की, अगर एक कोण का मेजरमेंट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी कोण का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, आइए तो पैरेलल की कंडीशन बता रहा हूं। कोई दो लाइन पैरेलल तब होगा जब ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो, या ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाइंस और एंगल्स की। मैंने आपको जानकारी दे दिया है, तो आइए इस तरह से बात करते हैं हम किसी ट्रायंगल में चलकर। ट्रायंगल भी लाइन से ही बनता है, जब तीन लाइन मिलते हैं। देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन मिला तो क्या बन गया, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, इसे बोलते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज, दैट इज ट्रायंगल। इसमें कितनी एंगल है, तीन एंगल है, इसीलिए इसको बोला गया है ट्रायंगल। क्या बोला गया है, ट्रायंगल। ये n है, ओके, इसका नाम ले लीजिए a b c। जिस तरह से एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, त्रिभुज की भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि तीनों कोणों का योग हमेशा ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। त्रिभुज चाहे आप किसी भी तरह के बना लें, किसी भी तरह के, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको फिट कर दीजिए, तीनों कोणों का जो मेजरमेंट होगा, योग होगा, वो 180 डिग्री के ही बराबर होगा। आइए, suppose this is right angle triangle, okay, you know that angle is 90 degree, so we let this is x, okay, and this is 30 degree। आपको कोण x फाइंड करना है। हम लाइंस और एंगल्स की बात किए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी कोण को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री का है और ये अगर 30 डिग्री का है, तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आइए सेट करते हैं।
इसका नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी। यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए इज 30 डिग्री, ए कितना है 30 डिग्री, बी आपका कितना है 90 डिग्री। ओके, सी क्या है, एक्स है, सी आपको पता नहीं है। बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आइए इन दोनों अंक वाले को जोड़ लेते हैं। 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखिए और अंक वाला जो है आपका उसको एक साथ रखिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, डेट इज 60 डिग्री। इससे पता चल गया कि आपका जो ये कोण है कितने का है 60 डिग्री का है। ये जो है x अब हट के इसको हम क्या कर देंगे 60 डिग्री कर देंगे। ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हम किसी भी कोण को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे और कोई भी लाइन मिल करके किस तरह से एंगल फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन होता है। जब भी कोई दो लाइन मिलेगा तभी एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज डेट इज पॉसिबल नहीं है। समझे, पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एंगल का फॉर्मेशन करने के लिए एटलीस्ट टू साइड्स की, टू लाइंस की जरूरत होती है। जब भी कोई दो लाइन आपकी एक पॉइंट पर मिलती है, दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलती है, दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलती है, दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो यहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज कॉल्ड एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको मैंने लाइंस के बारे में भी बताया, एंगल्स के बारे में भी बताया और ट्रायंगल्स के भी बारे में बताया। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं ट्रायंगल्स के और विस्तार में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।